स्टडी विद सिलेक्टर्स में, और हम डेली करंट अफेयर का जो सेशन चला रहे हैं उस सेशन में आ गए हैं। हम आज डेली करंट अफेयर का 5 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर देखेंगे। इस सेशन में हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और 5 वन लाइनर का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। एक सवाल आपसे पूछेंगे जो पहले हम पढ़ा चुके हैं, और एक सवाल का जवाब हम देंगे जो आपसे पहले हमने पूछा। तो चलते हैं आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, हाल ही में KVIC ने किस IIT में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है IIT खड़गपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT कानपुर। तो वह कौन सी IIT है जिसमें KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा IIT दिल्ली में अपने पहले जो आउटलेट है खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। किसने? KVIC। KVIC क्या है? KVIC का फुल फॉर्म क्या है? KVIC है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने IIT दिल्ली में खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है केरल, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान और ऑप्शन डी में दिया है झारखंड। तो वह राज्य सरकार का नाम बताना है, उस राज्य सरकार का क्या नाम है जिसने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। जो है केरल राज्य ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। अब थोड़ा केरल के बारे में जानकारी करते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस केरल का मनाया जाता है। और यदि केरल के गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जी है, और पिनराई विजयन कौन है? केरल के CM। तो ये थोड़ा जानकारी केरल के बारे में थी। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी 1950 को माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के जो CM हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमने देखा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 माना जाता है। राजस्थान के यदि गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर वहाँ पर कलराज मिश्र हैं। और जो CM है उनका नाम क्या है? राजस्थान के CM का नाम है अशोक गहलोत जो हैं वो हैं CM राजस्थान के। ऑप्शन डी में दिया है झारखंड। झारखंड के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। वहाँ की राजधानी क्या है? रांची है। और झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर 2000 माना जाता है, 15 नवंबर 2000। और जो झारखंड के CM हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन, और झारखंड के जो गवर्नर उनका नाम CP राधाकृष्णन है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर हर घर सोलर अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की है। कहाँ पर की है? उसने लखनऊ में भी और बनारस दोनों जगह पर ये एक कार्यक्रम का शुरू किया है जिसमें हर घर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने 100% ODF प्लस मतलब खुले में शौच से मुक्त अपने आप को घोषित किया है? तो
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने अपने आप को 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। जम्मू कश्मीर के बारे में यदि बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और जम्मू है, 2 राजधानियां हैं इसकी। और जो जम्मू कश्मीर है वो है एक यूनियन टेरिटरी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को इस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू रखी गई और लद्दाख की राजधानी लेह रखी गई। 31 अक्टूबर 2019 को इनका निर्माण हुआ। और यदि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, जो उप राज्यपाल हैं, क्योंकि वहाँ पर यूनियन टेरिटरी है तो उनके मनोज सिन्हा जो हैं वो हैं राज्यपाल। उपराज्यपाल कहाँ के? कश्मीर के। और लद्दाख के BD मिश्रा हैं। जानकारी के लिए आप याद रखेंगे, लद्दाख के BD मिश्रा हैं। यदि ऑप्शन बी में दिया है दिल्ली। दिल्ली के बारे में जानकारी देखते हैं। दिल्ली की राजधानी दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो वही हुआ। और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, और जो वहाँ के गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। और जो CM है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर एक विधानसभा है। चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ की राजधानी खुद ही चंडीगढ़ है और 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस माना जाता है। और जो यहाँ के प्रशासक हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं। और यदि हम ऑप्शन डी में दिया है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी यदि बात हम करते हैं तो पुदुचेरी की जो राजधानी है वो पुदुचेरी ही है। और टी सुंदरराजन जो हैं वहाँ के उपराज्यपाल। कौन? टी सुंदरराजन हैं, वो हैं उपराज्यपाल। और वहाँ के यदि हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो N रंगास्वामी हैं। N रंगास्वामी जो हैं वो हैं मुख्यमंत्री कहाँ के? पुदुचेरी के। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए भूटान। ऑप्शन बी में दिया है UAE। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है मलेशिया। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अमेरिका। तो आपको बताना है कि भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी, जो भारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी, भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। और ऑप्शन ए में दिया है भूटान। तो भूटान के बारे में जानकारी देखते हैं। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान में जो मुद्रा चलती है वो न्यूगल्ट्रम चलती है। न्यूगल्ट्रम मुद्रा चलती है, याद रखने की ज़रूरत है। UAE की राजधानी अबू धाबी होगी। और मलेशिया, यदि हम मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया की राजधानी आपको बताना है कि क्या होगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें मलेशिया की राजधानी क्या है। हमने कई वीडियो में आपको ये बताया है। अब कृपया आप हमें ज़रूर इसका राजधानी जो है वो ज़रूर बताएं। मलेशिया की क्या है, कहाँ से शुरू होती है, ये आपके लिए हिंट है। और अमेरिका के बारे में हमने जानकारी आपको दे दी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक ज़रूर कर दें और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों को, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर और ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। तो विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ह्यूज का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ह्यूज का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन डी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण पूर्व एशिया की पहली जो हाई स्पीड रेलवे ह्यूज है उसका रेलवे का नाम क्या है? ह्यूज। उसका उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन सी में दिया है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने ही इसका उद्घाटन
किया हुआ है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो नुसंतारा है और यहाँ की मुद्रा जो है वो रुपया है। तो इस प्रकार हम इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा देखें। अब आगे देखते हैं मलेशिया। तो मलेशिया के बारे में अभी आपको हमने ये क्वेश्चन बताने को लिए बताया है कि मलेशिया की राजधानी आप बना, तो मलेशिया की राजधानी हम आपको बता ही देते हैं, कुआलालंपुर। और आगे सिंगापुर की, तो सिंगापुर शहर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में आयोजित एशियन गेम में तेजिंदर पाल सिंह ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एशियन गेम्स आयोजित हो जा रहे हैं उसमें तेजिंदर पाल जो है कौन सा पदक जीता है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। तेजिंदर पाल ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम्स कौन से हैं, ये 19वें एशियन गेम्स हैं और ये कहाँ हो रहे हैं, ये हांगझाऊ चीन में आयोजित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा, तेजिंदर पाल ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में खादी इंडिया और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो ऑप्शन है भूपेश बघेल, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी नारायण राणे और ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। तो जो खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव है उसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है नारायण राणे। नारायण राणे के द्वारा ही जो खादी महोत्सव है उसका उद्घाटन किया गया है। नारायण राणे के बारे में जानकारी देखते हैं। तो नारायण राणे क्या है, नारायण राणे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME के ये क्या हैं, मंत्री हैं। कौन, नारायण राणे। तो इन्होंने ही खादी महोत्सव का उद्घाटन मुंबई में किया है जो खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी नारायण राणे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन है 8.5%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 6.3% और ऑप्शन डी 7.1%। तो जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने 2023 और 24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ, GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितने मतलब हमारे जो सीमा है उसके अंदर जितनी चीज़ें बनी बिक्री हुई उसका लेखा जोखा जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर किया जाता है। तो जो उसका ग्रोथ रेट है वो कितना रहेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6.3%। ये होगा विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील, हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, अपने जो ऐसे तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन पे ये भेजें, उनकी बहुत सारी हेल्प होगी। हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूट्यूब में कहीं ऐसा आपको एक जगह पर ऐसे चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये हम आपसे दावा करते हैं। कृपया हमारा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे अपील करते हैं। आप अपने दोस्तों से करें, हम हर किसी से अपील करते हैं हमारे चैनल पर एक बार आप सब्सक्राइब करें और हमें देखें कि हम कितनी मेहनत के बाद आपको ये 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं और आपके लिए बेहद ही सरल शब्दों में हम करंट अफेयर आपको कवर करवा रहे हैं। कहीं भी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यदि आप हमारे साथ लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी की दिया है भारत, ऑप्शन सी में दिया है बांग्लादेश और ऑप्शन डी में दिया है नेपाल। तो जो अजय जडेजा हैं वो किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान देश के जो क्रिकेट की टीम है उसके मेंटर बने हैं अजय जडेजा। अफगानिस्तान की यदि बात करते हैं तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है,
काबुल है। और अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है वो अफ़गानी है, ठीक है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ पर रुपया चलता है। बांग्लादेश की यदि बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ पर मुद्रा जो है वो कौन सी? टका चलती है। मुद्रा क्या है? टका मुद्रा चलती है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की जो राजधानी है वो कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल में जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया चलता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रास और एनी एल हुइलियर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी भौतिकी, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी साहित्य। तो जो पियरे एगोस्टिनी, फेरे क्रॉस और एनी एल हुइलियर हैं, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखें। अभी दो जो चिकित्सा का और भौतिकी का नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। तो भौतिकी में किसको मिला है? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक्रास और एनी एल हुइलियर को मिला है। और यदि हम चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा में दो लोगों को मिला है, कैटोलिन कारिको को और दूसरा जो है ड्रू वीसमैन। अब पहला कैटालिन कारिको और दूसरा ड्रू वीसमैन, इन दोनों को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है। और पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक्रास और एनी एल हुइलियर को भौतिकी के संबंध में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में आयोजित एशियन गेम्स में अनुरानी ने गोल्ड मेडल किस खेल के लिए जीता है? ऑप्शन ए लंबी कूद, ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो, ऑप्शन सी शूटिंग और ऑप्शन डी तैराकी। तो जो अनुरानी है, अनुरानी क्या है? अनुरानी एक खिलाड़ी हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ? एशियन गेम्स, जो 19वें एशियन गेम्स हांगजाओ चीन में आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें अनुरानी ने जेवलिन थ्रो के जो स्पोर्ट है उसमें गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संप्रीति अभ्यास का आयोजन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संप्रीति अभ्यास का आयोजन किया गया? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? संप्रीति अभ्यास जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत ने किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। बांग्लादेश की बात करते हैं तो ढाका राजधानी है और टका वहाँ की मुद्रा है। पाकिस्तान के बारे में हमने अभी जानकारी नहीं दी गई है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, और वहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोटे है और श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है। और नेपाल में नेपाल की राजधानी काठमांडू और वहाँ नेपाली रुपया चलता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहाँ पे टका चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। बांग्लादेश और भारत ने संप्रीति अभ्यास का आयोजन किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए तरुण सोबती, ऑप्शन बी शैलेश पाठक, ऑप्शन सी रवनीत कौर, ऑप्शन डी प्रवीण सूद। तो नौसेना के जो उप प्रमुख हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तरुण सोबती जो हैं उनको नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ही होगा, तरुण सोबती। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करें। और ये जो वीडियो का जो PDF है, इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ पर जाएँ और वहाँ से आप टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सभी PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ाएँ, रीजनिंग पढ़ाएँ, हिंदी पढ़ाएँ, GK पढ़ाएँ या करंट अफेयर का जो डेली का सेशन है, ये सभी वीडियो का जो PDF वो आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम पे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम क्या रखी गई है? जो कब से कब मनाया जा रहा है? 4 से 10 अक्टूबर
तो ये मनाया जा रहा है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन ए में अंतरिक्ष में मानव, ऑप्शन बी में अंतरिक्ष की यात्रा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष और उद्यमिता, ऑप्शन डी अंतरिक्ष और उद्योग। तो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम जो है वो है ऑप्शन सी अंतरिक्ष और उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी अंतरिक्ष एवं उद्यमिता सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में 4 और 5 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय सेना ने स्वावलंबन 2.0 नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना और ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल। तो 4 और 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय सेना में स्वावलंबन जो 2.0 नामक प्रदर्शनी किया है वो किसने किया है? भारतीय नौसेना ने किया है। 4 और 5 अक्टूबर को ये आयोजित की जाएगी। तो स्वावलंबन 2.0 भारतीय नौसेना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी भोपाल। तो जो भारत के पहले सोलर रूफटॉप साइकिलिंग जो ट्रैक का उद्घाटन है वो हैदराबाद शहर में किया गया है। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून 2014 माना जाता है। टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर तेलंगाना के और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम तेलंगाना के। तो इस प्रकार हैदराबाद को पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन करने के लिए नामित किया गया, वहीं पर ये उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में देश के पहले दिव्यांग खेल सेंटर जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर, तो उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर जो है जिसका पहला जो उद्घाटन है ये पहले दिव्यांग खेल सेंटर है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है असम, ऑप्शन बी में दिया है तेलंगाना, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो यह किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहले दिव्यांग खेल सेंटर का आयोजन किया जा रहा है, खोला गया है, उद्घाटन किया गया है और उसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 को है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो इस प्रकार 19 का जो आंसर है ऑप्शन सी उसके बारे में हमने थोड़ा जानकारी देखी। अब देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस असम का माना जाता है। और असम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुलाबचंद कटारिया और जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं वो हैं सीएम असम के। तो इस प्रकार असम के बारे में हमने जानकारी देखी। तेलंगाना के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और टी सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर और के चंद्रशेखर राव वहाँ के जो हैं सीएम हैं। तो ऑप्शन डी में देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। और 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस यूपी का मनाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का हमने डिटेल देखा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। उस क्वेश्चन को देखने के बाद हम आपको जो वन लाइनर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी की बात करते हैं स्लोवाकिया, ऑप्शन सी की बात करते हैं ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी की बात करते हैं डेनमार्क। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है स्लोवाकिया। जो रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। स्लोवाकिया के बारे में जानकारी देखते हैं। स्लोवाकिया की जो राजधानी है तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट फिको। और
जो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है और स्लोवाकिया की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, यूरो है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन बी देख लिए। ऑप्शन ए नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम डैम है, और जो यहाँ की मुद्रा है वो गिल्डर है, गिल्डर या यूरो। ये है हमारे नीदरलैंड की जानकारी। और यदि ऑप्शन सी में दिया है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी हम देखते हैं तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया में मुद्रा चलती है वो कौन चलती है, यूरो। डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क जो है, डेनमार्क का जो राजधानी है कोपहेगन है, कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी, और वहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोनोर है, डेनिश क्रोनोर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन था उसके बारे में हमने जानकारी देखी। अब देखते हैं 5 जो हम वन लाइनर आपको लेके आते हैं, ये कहीं ना कहीं हम आपको ये पढ़ाए होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइम में, या ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम इनको वन लाइनर के रूप में कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला वन लाइनर आज का क्या कहता है। हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भारत किसी को छोड़कर पीछे आगे जाता है किसी प्रसिद्ध या विकसित देश को, तो ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जापान जो एक विकसित देश है, बहुत ही डेवलप्ड देश है, उसको पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र को हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित करने की घोषणा की गई है। हरियाणा में के एक जगह है गोरखपुर, वहाँ पर उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में हुब्बली जंक्शन कर्नाटक को विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का जो दर्जा दिया गया है। इसकी लंबाई 1507 मीटर है, मतलब 1.507 किलोमीटर है। तो ये हुब्बली जंक्शन है, कहाँ पर है, कर्नाटक का, और ये विश्व का सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म जो है सबसे बड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर के रूप में कई क्वेश्चन आ भी चुका है। अब देखते हैं वनडे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। लास्ट जो चौथा जो हमारा वन लाइनर है उसमें क्या कह रहा है। चौथा वन लाइनर कह रहा है हाल ही में विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। विदिशा जो है वो एक जिला है जो 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट में कह रहा है हाल ही में केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन है, केरल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। और पिछले सवाल का जवाब, पिछला सवाल जो था हाल ही में कहाँ सुब्रतो कप सब जूनियर अंडर 14 शुरू हुआ है, तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था बेंगलोर में ये शुरू हुआ है। अब आपको हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, वो आप एक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो ये वीडियो जो है वो हम पढ़ा चुके हैं, जो पिछला वीडियो उसी से ये सवाल हमने आप सबके लिए लिया है। तो देखते हैं कौन सा सवाल है। सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता वितरित की है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस सवाल का जवाब हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाएं और वहां पर हमने डिटेल बताया है तो वहां से देखें और यहां पर आप आंसर करें। अंत में आप सभी से फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना भी मटेरियल है PDF के फॉर्म में उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उससे जाएं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, आप हमारा सपोर्ट करें। आपके सहयोग से ही हमारा ये परिवार बढ़ेगा, आपका अपना परिवार बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।